EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों का निकाला जुलूस। कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। और फसल खराब को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की लालबर्रा पुलिस ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को कड़ा संदेश देते हुए उनका सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में जहां एक और संतोष दिखा, वहीं दूसरी ओर आरोपियों के प्रति भारी आक्रोश भी देखने को मिला। मामला और कार्रवाई 1 नवंबर को लालबर्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की जघन्य घटना सामने आई थी। आरोपियों का जुलूस निकलते देख बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। मुख्यालय से लालबर्रा रोड पर ग्राम बिरसोला के समीप बाइक सवार युवक की कार से टकराकर मौके पर मौत हो गई। हादसा होते देख आने जाने वालों की मौके पर ही भीड़ जमा हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना लालबर्रा थाना को मिलने पर पुलिस ने मौके में पहुंचकर मृतक का शव बरामद कर आवश्यक कार्रवाई की। मामला संबंध में प्राप्त जानकारी के मृतक बाइक सवार बालाघाट से लालबर्रा की ओर जा रहा था और कार चालक लालबर्रा से बालाघाट की ओर आ रहे थे। मृतक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। किसान गर्जना के बैनर तले किसानों ने खराब फसल को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन SDM कार्यालय किरनापुर में किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिले में अत्यधिक वर्षा से धान की कटी फसल के व्यापक नुकसान पर प्रभावित किसानों को तत्काल सर्वे कर राहत मुआवजा और विशेष राहत पैकेज प्रदान किए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य को संबोधित ज्ञापन SDM किरनापुर को सौंपा। किसान गर्जना के अध्यक्ष अरविंद चौधरी सहित अन्य किसानों ने बताया कि जिले में बीते दिनों हुई बारिश से अधिकांश किसानों की धान की फसल खराब हो गई। धान अंकुरित होने लगी है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कृषि और राजस्व विभाग द्वारा तत्काल पारदर्शी सर्वे कराकर विशेष मुआवजा राशि प्रदान करें। ये राहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतिरिक्त एक विशेष राहत पैकेज के तहत दी जाए। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान गर्जना जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान गर्जना। बालाघाट जिले को आपदा प्रभावित घोषित कर किसानों को 20,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से एक विशेष पैकेज के तहत केंद्र से, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार से हमारी मांग है कि आप बालाघाट जिले के आपदा प्रभावित किसानों को और ये जो है 20,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से राशि प्रदान की जाए। इसी मांग को लेकर के हम आए थे। ऐसी 6 सूत्री मांग हमने SDM कार्यालय में आज दिए हैं और हम डिमांड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री से। संयुक्त विभाग पेंशनर संघ जिला बालाघाट के बैनर तले पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष BL चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुए करीब 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब तक धारा 49(6) को नहीं हटाया जा रहा है। इस धारा को तत्काल हटाए जाने और केंद्र सरकार के पेंशनर्स के अनुरूप राहत राशि का भुगतान शीघ्र किए जाने सहित अन्य मांगों को पूर्ण करने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की गई है। ज्ञापन सौंपते समय पेंशनर संघ के पदाधिकारी सहित पेंशनर साथी मौजूद रहे। हमारा आज काली पट्टी बांध कर हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि नियमित कर्मचारी को जैसे ही महंगाई राहत दी जाती है, उसी तारीख से पेंशनर को भी राहत दी जाए। और हमारा यह है सर कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो पुनर्गठन 25 साल हो गए सर, शानदार 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए थे, मगर वो भी धारा 49 अभी तक हटाई नहीं गई है। ये बहाना बताते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन से सहमति लेंगे और छत्तीसगढ़ वाला बोलता है मध्य प्रदेश सहमति लेंगे। इसी सहमति के आधार पर समय पर हमको ये राहत नहीं मिलती। मगर ये जब से मोहन सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री आए, तब से ही लफड़ा हो रहा है। नहीं तो इसके पहले बराबर जैसे नियमित कर्मचारी को मिलता था, उसी प्रकार ही
को भी समय में भुगतान किया जाता है। लामता क्षेत्र में गत दिनों चल रहे शराब मुक्ति अभियान के तहत आज लामता पंचायत की महिलाएं ने भी शराब मुक्ति करने एक बैठक आहत कर अहम फैसला लिया गया, जिसमें गांव में बढ़ती शराबखोरी और शराबियों से बढ़ रही सामाजिक बुराइयों और उससे उत्पन्न हो रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ गांव में भ्रमण कर नारे लगाते हुए थाना लामता पहुंचे। लामता की महिलाओं द्वारा आज दिन सोमवार को बड़ी संख्या में एकत्रित होकर गाँव में शराबबंदी के खिलाफ नारेबाजी कर शराब से गाँव को नशा मुक्त करने के लिए जागृत रैली निकालकर ग्रामीणों को जागृत करने की पहल की। गांव की महिलाएं गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आ रही हैं और अपने पूरे गांव को नारे लगाकर ग्रामीणों को जागरूक कर शराब की लत से नवयुवक और बच्चे और परिवार की खुशहाली के लिए कदम उठा रही हैं। वो दारू की वजह से बहुत परेशान है। उनके मिस्टर रोज आए दिन दारू पीते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा विवाद करते हैं, घर से पैसे चुरा के लेके जाते हैं, अपनी महिलाओं से मारपीट करते हैं। इसलिए महिलाएं चाहती हैं कि हमारे लामता में दारू का बिकना बंद हो। हाँ, हम उन्हीं से मिलने आए हैं अभी थाने लामता। हमारे साथ हमारे लामता के सरपंच जी, गाँव की पूरी महिलाएँ हैं। नशे के कारण बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं और लगभग हमारे आसपास के सभी गाँवों में नशा मुक्ति अभियान चला गया, जहाँ लगभग बंद हो चुका है। तो यहाँ भी नशाबंदी होना चाहिए और उसे रोक लगना चाहिए कर महिलाओं की मांग थी। तो आज सभी महिलाओं ने हनुमान मंदिर जमींदार वाड़ा में एक मीटिंग करके और कम से कम 100-150 महिलाएं एकत्रित होकर उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, एक समिति गठन किया कि हम लोग गाँव में जो दारू बनाते हैं उनको बनाने नहीं देंगे और जो पी के आएगा उस पर भी हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। गांव में चोरियां होती हैं, नशे के लत में आकर लोग चोरियां करते हैं पैसे रहने के नहीं बावजूद, और विवाद बढ़ता है। महिलाओं में आक्रोश है कि लामता को नशा मुक्त बनाया जाए। नशा मुक्ति के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें नशे आती हैं, तो सिर्फ शराब बंद करना चाहिए कि मेन तो अभी टारगेट है शराब, समझे, शराब बंद करना चाहते हैं। जी। और गांव में बस्ती के अंदर भट्टियां भी हैं, मेन बस्ती के अंदर हैं, वहाँ पे आने जाने वालों को दिक्कत होती है। कुछ लोग पी पा के परेशान करते हैं। इस तरह से कुछ गांव की महिलाएं परेशान हैं। ये नशा मुक्त लामता को लेकर के यहाँ की महिलाओं ने जागरूकता दिखाते हुए काफ़ी संख्या में आकर के हमें आवेदन दिया है और उसमें जो कुछ भी वैधानिक रूप से कार्रवाई होगी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अपनी पुलिस की तरफ से हम तो कार्रवाई करते ही हैं। अगर इस प्रकार से महिलाओं का सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छी कार्रवाई। जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत उकवा में पूर्व सरपंच के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव 23 सितंबर 2025 को पारित किया गया था, जिसके कारण सरपंच पद रिक्त होने से स्थापना सरपंच की कार्यवाही दिनांक 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार को जनपद पंचायत परसवाड़ा से श्यामलाल अडमाचे प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी और सहयोग के लिए शालिग्राम मेरावी पंचायत समन्वयक अधिकारी को कार्यवाही संपन्न कराने हेतु अधिकृत किया गया। संबंधित अधिकारी ग्राम पंचायत भवन उकवा में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर कार्यवाही प्रारंभ की गई। ग्राम पंचायत उकवा में कुल 20 पंच है, जिसमें से 14 पंचों की उपस्थिति होने से शासन नियमानुसार गण पूर्ति होने पर स्थापना और सरपंच हेतु नियुक्त होने की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिस पर उपस्थित पंचों में से ललिता राउतिया पंच वार्ड नंबर 16 के द्वारा श्रीमती रामवती उइके का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसका समर्थन आरती भारद्वाज पंच वार्ड क्रमांक 10 द्वारा किया गया, जिसके पश्चात उपस्थित पंचों ने एक होकर अपनी सहमति दी, जिसके कारण रामवती उइके पंच वार्ड क्रमांक 9 को कार्यवाहक सरपंच के लिए प्रस्तावित किया गया और नियुक्त किया गया। सरपंच पद के रिक्त हो जाने से स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति किया जाना था। शासन के नियमानुसार 3/11/2025 को नियुक्ति किया जाना था, जिसके तहत सम्माननीय श्रीमती रामवती उइके जी को स्थानापन्न सरपंच समस्त उपस्थित पंचों के द्वारा एक मते होकर स्थानापन्न सरपंच नियुक्त किया गया है। सभी कार्यवाहियाँ शांतिमय संपन्न हुई। गढ़ी थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के आरोप में मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 नवंबर को प्रताप सिंह मरावी ने थाने में सूचना दी थी।
कि उसके छोटे भाई प्रसन्न मरावी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर शव को बरामद किया, मर्ग कायम कर मामले को जांच पर लिया है। विवेचना के दौरान मृतक के चचेरे भाई सरजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने शराब के नशे में हुए विवाद पर उसकी गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की। हत्या के बाद शव को खेत के पास बने झाड़ियों में लकड़ियों के ढेर के पास छिपा दिया था। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।